हेलो दोस्तों, आर.एस. अग्रवाल मैथ की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर बुक है और 90% स्टूडेंट्स इसी को यूज़ करते हैं। हो सकता है आपके पास भी ये बुक हो, लेकिन अगर आपके पास ये बुक नहीं है और आप इसे लेने का सोच रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। हालांकि मैंने इस पर पहले भी 2 वीडियो बनाए थे, अगर आपने उनको नहीं देखे तो अगर आप उनको देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि ये न्यू एडिशन के बारे में है और इसमें हम सारे एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे कि इस न्यू एडिशन में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि ये 2018 का संशोधित संस्करण है और 2020 का पुनः मुद्रित संस्करण है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है संशोधित संस्करण में और पुनः मुद्रित संस्करण में, वो आपको आगे वीडियो में समझ में आ जाएगा। इस न्यू एडिशन में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। अगर आपके पास 2018 के बाद का एडिशन है तो फिर आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस समझ में नहीं आएंगे, लेकिन अगर 2018 से पहले का एडिशन है तो फिर आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें चेंज मिलेंगी। इस बुक के बारे में पहले मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, फिर इसके बाद मैं इसका रिव्यू भी करूँगा ताकि आपको चीज़ें सही समझ में आ जाएँ और जो इसका जो एनालिसिस है आप सही से कर पाएँ। इसके पेजेस के बारे में बात करेंगे, इसमें प्राइस में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, इसकी कमियों के बारे में, इसकी खामियों के बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ ऐसी खामियां हैं जो कि पब्लिकेशन को इसमें सुधार करने चाहिए और ये किस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है और किस एग्जाम के लिए इसको नहीं लेना चाहिए। कुछ ऐसे एग्जाम हैं जिनके लिए इस बुक को नहीं लेना चाहिए, उसके पीछे का रीज़न भी बताऊँगा कि क्यों नहीं लेना चाहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। ये वाली बुक 2018 के बाद की है, संशोधित संस्करण है, और ये 2018 के पहले की है। तो अब इनमें डिफरेंस क्या होता है संशोधित संस्करण में और पुनः मुद्रित संस्करण में। देखिए, संशोधित संस्करण का मतलब होता है कि जैसे ये बुक जो है 2018 का संशोधित संस्करण है, यानी 2018 के बाद से इसमें मेजर चेंज किए गए हैं। उसके पहले ये बुक आती थी, लेकिन इसमें जो चेंजेस किए गए हैं, यानी जब मेजर चेंज किए जाते हैं, जब बुक के फॉर्मेट में चेंज किया जाता है, तब उसे संशोधित संस्करण कहते हैं। इसके बाद पुनः मुद्रित में क्या किया जाता है कि सिर्फ कुछ चेंज नहीं किया जाता, कुछ नई चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं। जैसे कि अगर इस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो नई चीज़ें ऐड कर दी जाएंगी, बाकी चेंज कुछ नहीं किया जाएगा। जब बुक का ओवरऑल फॉर्मेट चेंज किया जाता है, उसके साइज में चेंजेस किए जाते हैं, उसके अंदर कंटेंट में चेंजेस किए जाते हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड की जाती हैं जो कि उस बुक के लुक को चेंज करती हैं, उसके कंटेंट को चेंज करती हैं, तो उसको हम संशोधित संस्करण कह देते हैं। बस ये डिफरेंस होता है। तो अगर 2018 से पहले की बुक है आपके पास तो फिर उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आपको समझ में आएंगे, लेकिन अगर 2018 के बाद का आपके पास कोई बुक है तो उसमें आपको चेंजेस समझ में नहीं आएंगे। बस ये है कि जब भी नया एडिशन आता है तो उसमें नए क्वेश्चंस ऐड कर दिए जाते हैं। तो अगर आपके पास 2020 का है या 2019 का है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी लेने का सोच रहे हैं तो ये इंतजार मत करिए कि 2021 का आएगा तब हम लेंगे, क्योंकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला नहीं है। अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका प्राइस जो है 550 रुपये रखा गया है। तो हो सकता है कि डिस्काउंट के बाद आपको अच्छे खासे रेट में मिल जाए, 400-450 के आसपास मिल जाएगी। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि कितने की ऑनलाइन पड़ रही है। अगर ऑनलाइन आपको सस्ती पड़ती तो आप वहाँ से ले सकते हैं, अगर ऑफलाइन आपको सस्ती पड़े तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हम इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे कि इसमें क्या क्या प्लस पॉइंट है और क्या क्या इसके नेगेटिव पॉइंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लस पॉइंट की कि क्या क्या इस बुक में आपको अच्छा देखने को मिलेगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में इसमें 3 महीने का सब्सक्रिप्शन पैक ऐड किया गया है, जिसमें आपको 15 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यानी आपको 15 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे मैथ के, जो कि फ्री मिल जाएंगे। तो आपको इस बुक के साथ एडिशनल चीज़ मिल रही है जो कि काफ़ी अच्छी है। इसके कंटेंट में आपको 48 चैप्टर्स मिलेंगे, यानी कि लगभग देखा जाए तो सारे चैप्टर्स इसमें कवर कर दिए गए हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। इस बुक को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई है। इसमें जो कुछ एरिया हैं जहाँ पे आपको पहले वाली बुक में जहाँ सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट था, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ग्रे की गई हैं, कहीं कहीं रेडिश की गई हैं। इसमें जो एक चेंज किया गया है जो कि मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आया, कि जो क्वेश्चन होते हैं उनका जहाँ सोल्यूशन दिया गया है उनको रेडिश, पूरा पेज रेडिश है, मतलब रेड कलर में, हल्का लाइट रेड में है। तो आपको जब बुक आप पलटाते हैं तो आपको अचानक से ये देखने में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि यार ये इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं कि सॉल्यूशन है। तो उसमें आपको फटाक से पता चल जाता है कि ये अगर रेडिश कलर में है तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन है दिए गए हैं, और जहां नॉर्मल पेजेस में है वहां आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले बुक के मुताबिक इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि कोई चैप्टर है तो उस चैप्टर्स में आपको पहले जो उसमें फार्मूला वगैरह मिलेंगे, एग्जांपल्स मिलेंगे, उसके बाद आपको एक्सरसाइज मिलेगा, एक्सरसाइज नंबर 1, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद फिर एक्सरसाइज नंबर 2 है, उसमें आपको 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे और इसके बाद फिर आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तीसरे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो तीसरा एक्सरसाइज होगा, फिर उसका सॉल्यूशन होगा। तो ये जो पहले वाले बुक से थोड़ा सा चेंज किया गया है, ये काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगी मुझे। इसमें लास्ट ईयर तक के क्वेश्चंस कंपाइल किए गए हैं, 2019 तक के इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर आप 2021 के एडिशन का इंतजार करेंगे तो हो सकता है आपको 2020 तक के भी क्वेश्चन इसमें मिल जाएं। बुक का साइज पहले वाली बुक से थोड़ा सा वाइड किया गया है, थोड़ा सा चौड़ा किया गया है, और जिसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड करके दिया गया है। पहले क्या होता था कि एक ही क्वेश्चन लंबा, यानी पूरी एक ही लाइन में क्वेश्चन दिया रहता था। अब क्या किया गया कि क्वेश्चन को मतलब पेज को बीच से डिवाइड कर दिया गया है, आधे क्वेश्चन इस साइड है और फिर इसके बाद इस साइड क्वेश्चन है। तो वो भी चीज़ें थोड़ा सा अच्छी हो सकती हैं।
हैं, और जो थोड़ा सा कम्पैक्ट साइज़ की जो बुक होती है ना, उसको पलटने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि बार बार पेज पलट जाते हैं। तो इसका जो अगर वाइड कर दिया गया है इसका साइज़ ना, तो वो चीज़ थोड़ा सा अच्छी हो जाएगी आपके लिए। तो मुझे स्पेशली अच्छी लगती है। अब आपको कैसी लगती है आप कमेंट में बता सकते हैं। रूल्स और थ्योरी की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छे रूल दिए गए हैं, काफ़ी अच्छी थ्योरी दी गई है। तो आपको किसी भी चैप्टर के स्टार्टिंग में रूल्स मिल जाएंगे और हेडलाइन करके दिए गए हैं और थ्योरी दी गई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ आपको अगर रूल्स से समझ में नहीं, फॉर्मूले समझ में नहीं आ रही है, तो आप उनके रूल पढ़ सकते हैं थ्योरी में जो दिए गए हैं, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अगर बात करें कि ये किरण पब्लिकेशन से और राकेश यादव पब्लिकेशन से कैसे अलग है, तो इस चीज़ में मैं आपको डिफाइन करूँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आप आगे देखिए तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये तो हो गई इसकी सारी अच्छी बातें, इसके सारे प्लस पॉइंट। लेकिन अब इसमें खामियां क्या क्या हैं जो कि पब्लिकेशन को सुधार करनी चाहिए और कहीं ना कहीं आपको भी डिसअपॉइंट कर सकती हैं। सबसे पहले अगर बात करें इसकी खामियों के बारे में, तो वो है रूल्स के बारे में। जो इसमें फार्मूला दिए गए हैं वो ट्रेडिशनल दिए गए हैं, बेसिक दिए गए हैं। यानी अगर आपको किसी तरह के टिप्स एंड ट्रिप्स देखने हो तो आपको इसमें नहीं मिलेंगे, जिससे कि आप क्विक सॉल्व कर सकें, जो कि आपको कमी खल सकती है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पब्लिकेशन को सुधार करना चाहिए। हालांकि मेरे हिसाब से देखा जाए तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्योंकि अगर आपको टिप्स एंड टिप्स अगर भूल भी जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। लेकिन टिप्स और ट्रिक्स क्या होता है कि पूरा रटना पड़ता है। अगर आप वो भूल गया तो मतलब पूरा क्वेश्चन गया। तो मेरे हिसाब से एक चीज़ अच्छी भी है, लेकिन साथ ही साथ उनको टिप्स एंड टिप्स इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहिए ताकि हम क्विक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इसकी जो दूसरी कमी है उसकी पेपर क्वालिटी को लेकर है। इसकी पेपर क्वालिटी इतनी बेकार है कि अगर आपके पास न्यूज़पेपर है तो मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर से कोई ज़्यादा अच्छी इसकी पेपर क्वालिटी नहीं है। तो पब्लिकेशन को इसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि अगर 550 रुपये ले रहे हैं तो उनको पेपर क्वालिटी अगर थोड़ा सा बेटर कर देंगे तो उनका क्या जाएगा। क्योंकि पेपर क्वालिटी मुझे इतनी बेकार लगी कि आपको फील ही नहीं आएगा कि ये किसी हम बुक के पेज पलटा रहे हैं, ऐसा लगेगा आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तीसरी जो इसकी कमी मुझे नजर आई वो ये कि इसके फॉर्मेट में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया। इसके सॉल्यूशन के फॉर्मेट में वही ट्रेडिशनल रखा गया है। तो थोड़ा सा इसमें सुधार करना चाहिए, उनको नए नए तरीके अपनाने चाहिए कि सॉल्यूशन को कैसे जल्दी जल्दी हम क्विक सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा कमी नजर आई, तो ये सुधार करना चाहिए। चौथी जो मुझे कमी लगी वो इसके क्वेश्चंस को लेकर लगी। जो इसके चैप्टर्स में क्वेश्चन दिए गए हैं वो मुझे काफ़ी कम नजर आए बाकी बुक्स के कंपैरिजन में। तो अगर आप इतने पैसे ले रहे हैं, 550 रुपये ले रहे हैं, तो बुक भले ही आपको थोड़ी सी और मोटी कर देनी चाहिए, लेकिन आपको इसमें क्वेश्चंस और सारे ऐड करने चाहिए। लेकिन अब इसमें क्वेश्चंस कम जो ऐड हैं तो उनका एक रीज़न भी है, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा डिटेल से दिया गया है, जिससे कि बुक मोटी तो हो जाती है लेकिन उसमें क्वेश्चन की संख्या कम ही रह जाती है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो या तो हम क्वेश्चन ज़्यादा ले लें या क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे ले लें। लेकिन एक चीज़ देखा जाए तो ये उन बुक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बुक इंपॉर्टेंट है जो बिगनर्स हैं, जिनकी मैथ वीक है, तो उनके लिए बुक ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उनको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से मिल जाता है, डिटेल से मिल जाता है। तो मैं इस कमी को कोई बहुत बड़ी कमी नहीं मानता हूँ। अब बात करें कि ये किरण पब्लिकेशन की मैथ से और राकेश यादव पब्लिकेशन की मैथ से कैसे अलग है और किस एग्जाम के लिए इसे लेना चाहिए और किस एग्जाम के लिए इसे नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल का हो या 10+2 का हो या एमटीएस का हो, तो आप अगर इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको ये बुक नहीं लेनी चाहिए। उसके पीछे का रीज़न मैं बता देता हूँ। क्योंकि जो राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक आती है और किरण पब्लिकेशन की बुक आती है वो एसएससी स्पेशल आती हैं, यानी उनकी जो इससे ज़्यादा मोटी होती हैं, लेकिन उनमें 20 से 30 साल तक के क्वेश्चन दिए रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एसएससी के। एसएससी के अलावा किसी और एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं दिए रहते हैं। लेकिन इस बुक में देखा जाए तो इसमें आपको सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे वो सीसैट हो, लोअर पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, लेखपाल के हों या एलआईसी के हों, मैनेजमेंट के हों, आपको एसएससी के मिल जाएंगे, बैंकिंग भी मिल जाएंगे। यानी सारे एग्जाम्स के जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं या सीसैट के एग्जाम होते हैं, सिविल एग्जाम्स के, उन सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको उसके लिए जो डेडिकेटेड बुक है वो लेनी चाहिए। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप इस बुक को मत लीजिए, क्योंकि इससे आपको उतना अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा। अब काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि इसमें इस बुक की बुराई कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बुक से मेरा कोई लेना देना नहीं है कि मैं इस बुक की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद ही दिमाग लगाइए कि वो बुक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो कि डेडिकेटेड एसएससी के लिए ही बनाई गई है, या वो बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जिसमें खिचड़ी है पूरी तरह से। क्योंकि ये बुक को मैं खिचड़ी मानता हूँ कि इसमें सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं और इसके अलावा और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी को छोड़कर, यहाँ तक कि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसकी मैथ आती है, तो फिर ये बुक आपके लिए परफेक्ट है। फिर आपको एसएससी वाली बुकें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी एसएससी के लिए राकेश यादव पब्लिकेशन की और किरण पब्लिकेशन की बुक इसलिए अच्छी होती हैं क्योंकि उनमें थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिप्स ज़्यादा दिए रहते हैं। किरण पब्लिकेशन में कम, राकेश यादव में ज़्यादा दिए रहते हैं। राकेश यादव पब्लिकेशन में तो इतनी ज़्यादा टिप्स एंड टिप्स दी गई हैं कि आप रटते रटते या परेशान हो जाएंगे, जब तक कि उनके सोल्यूशन नहीं देखेंगे या उनके नोट्स से नहीं पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कॉन्सेप्चुअल बेस पढ़ना पसंद है या आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में ज़्यादा फोकस करना है, या आपको एसएससी पे ज़्यादा फोकस करना है या एसएससी के अलावा बाकी एग्जाम्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आपके सामने दो ही ऑप्शन
ऑप्शन है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी का एग्जाम भी देते हैं तो फिर आप किरण पब्लिकेशन ही लीजिए और राकेश यादव में से कोई एक ले लीजिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो बाकी क्वेश्चन तो आपके वैसे ही कवर हो जाएंगे। तो इसके अलावा अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी के अलावा, तो फिर ये बुक आपके लिए पूरी तरह सफिशेंट है, फिर और किसी बुक में आपको नहीं जाना चाहिए। तो चलिए इस बुक का रिव्यू देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएं। तो ये है RS रकवाल की न्यू एडिशन बुक और ये एडवांस वाली बुक है। इसका बेसिक वर्जन भी आता है। तो जिन लोगों को लगता है कि ये हमसे कवर नहीं हो पाएगी या हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है, तो वो चाहें तो इसका बेसिक वाला वर्जन ले सकते हैं। मैं उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग में, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें स्टार्टिंग में 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे जो 3 महीने के लिए वैलिड रहेंगे। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बारे में बाकी मैं चीज़ें आपको बता ही चुका हूँ। ये सॉल्यूशन है जो रेड कलर में है, जो हल्का लाइट रेड कलर में है, तो साफ़ पता चल जाता है कि ये सॉल्यूशन है। जो क्वेश्चंस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पेज के दोनों तरफ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 20 से पेज को डिवाइड किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो पहले वाले बुक में नहीं थी। तो बाकी सारी चीज़ें मैं इस बुक के बारे में बता चुका हूँ और बाकी तो मुझे लगता नहीं कि अभी इस बुक के बारे में कुछ बताने को रह गया है। तो बाकी इस बुक के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आपके पास बुक है तो ये कैसी लगती है? बाकी मैं ये भी बता चुका हूँ कि एसएससी के लिए आप इसको ना लें। हालांकि आप इससे शुरुआत कर सकते हैं एसएससी के लिए, क्योंकि एसएससी में मान लीजिए कि आप एडवांस लेवल में तुरंत नहीं जाना चाहते हैं। हालांकि ये भी एडवांस बुक ही है, लेकिन एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा मैं सूटेबल इसको नहीं मानता हूँ। तो आप एसएससी के लिए शुरुआत इससे कर सकते हैं, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए अच्छी है और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल है। लेकिन जिनकी मैथ बहुत ही ज़्यादा वीक है तो फिर RS रकवाल की ये एडवांस वाली ना लें, वो बेसिक वाली लें। बेसिक वाली थोड़ी सी पतली आती है और उसमें जो चीज़ें हैं सेम दी गई हैं, बस क्वेश्चन की थोड़ा सा क्वेश्चंस उसमें कम है। बाकी चैप्टर्स सेम दिए गए हैं, इतने ही चैप्टर्स उसमें भी दिए गए हैं, कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि जिनकी मैथ जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो उनको ये वाली बुक लेनी चाहिए। वो बेसिक वाली ले लेंगे तो उनका उससे काम चल जाएगा। जितने भी C ग्रेड के एग्ज़ाम या D ग्रेड के एग्ज़ाम होते हैं, UPSSC के एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो भी आपका बेसिक वाली से काम चल जाएगा। ये वाली बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि अगर आप ये वाली ले लेंगे तो इससे आपके बाकी सारे एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे, चाहे वो UPSI हो, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं SSC तक के लेकर, वो मैं स्टार्टिंग में बता ही चुका हूँ। तो बाकी इसका जो सॉल्यूशन पैटर्न है वो भी अच्छा ही है। बाकी मैं इसके बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। वीडियो में थोड़ा शेक हो रहा है क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था इस समय, क्योंकि ट्राइपॉड थोड़ा टूट गया था, तो इसलिए मुझे हाथ से लेकर बनाना पड़ा इस वीडियो को। और उस दिन बहुत शोर शराबा भी हो रहा था, तो इसलिए मैं सही ढंग से नहीं बना पाया। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं सही तरीके से आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ। वैसे आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही सब कायदे से चीज़ें बता दी थी। और ये जो रिव्यू वीडियो है ये मैंने बाद में शूट किया था, इसलिए इसमें शेकिंग हो रहा है और ट्राइपॉड नहीं था उस समय और शोर शराबा भी हो रहा है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि इसका मैं रिव्यू वीडियो दोबारा ला सकूँ। वैसे मैंने इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने की कोशिश की है, फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो उसके लिए सॉरी। और आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्या और जानना है बुक के बारे में। ये पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।